नमस्कार मित्रों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपसे बात करना चाहता हूं। आज का विषय है स्ट्रेस या तनाव। स्ट्रेस या तनाव हर व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी न किसी अवसर पर जरूर आता है। यह एक शारीरिक क्रिया है जिसका संबंध मानसिक होता है। तनाव व्यक्ति के जीवन में अगर आ जाए तो व्यक्ति परेशानियों के दौर से गुजरने लगता है। हमें तनाव से बचने के प्रयास करने चाहिए, पर किंतु यह नहीं समझना चाहिए कि हमारे जीवन में कोई तनाव कभी आएगा ही नहीं। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि तनाव एक प्रक्रिया है और प्रक्रियाएं तो जीवन में चलती रहती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप हमारे कहने से समझिए कि यह प्रक्रिया है, अर्थात इसको नॉर्मल रूप से, नॉर्मल एक क्रिया मानिए और नॉर्मल क्रिया के रूप में आप इसको सोचते हुए चलिए तो आप तनाव से मुक्त रहेंगे। तनाव से मुक्त जीवन ही जीवन की खुशी को देता है। इसलिए तनाव से बचने की कोशिश करिए। अब इसके परिणाम भी जान लीजिए। तनाव चूंकि मानसिक होता है, फिर वो शारीरिक बन जाता है, शरीर के ऊपर उसका प्रभाव होने लगता है, फिर आपके शरीर पर बहुत सारी क्रियाएं होने लगती हैं। इन सब का कारण केवल हार्मोन्स होता है। जो उससे संबंधित, तनाव से संबंधित हार्मोन्स होते हैं, उनका आपके शरीर में एक तरह से निकलने की प्रक्रिया या बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और वो आपकी एंजाइटी, उत्सुकता को बढ़ाता है। तो इससे बचने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये गंभीर बीमारी को ला सकता है, मानसिक अवसाद या मेंटल डिप्रेशन क्रिएट कर सकता है, मनोवैज्ञानिक समस्याएं पैदा कर सकता है और आपका जीवन कष्टकारी हो सकता है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि स्ट्रेस या तनाव के कौन से कारण होते हैं। हमारे जीवन की संपूर्ण क्रियाएं जटिलताओं पर आधारित हैं। जटिलताओं का अगर हम अपने जीवन में भली प्रकार समाहित करने की प्रक्रिया को समझ लें तो वह एक साधारण प्रक्रिया के रूप में चलती रहती है और उसका हमारे जीवन पे कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। किंतु अगर हम इसे गंभीरता से ले लें तो ये हमारे शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डालने लगती है। कभी कभी कुछ कारण उत्पन्न होते हैं। जीवन है और जीवन हमेशा संघर्ष से भरा हुआ है और उन संघर्षों में तनाव की स्थितियां होती हैं। कुछ तनाव टेम्परेरी होते हैं और कुछ तनाव परमानेंट रूप में, स्थायी रूप में बस जाते हैं। टेम्परेरी है तो चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर लंबे समय तक परमानेंट रूप में वो हमारे मन मस्तिष्क में निवास करने लगे तो घातक हो जाती है। चलिए कुछ ऐसे कारण जानने की चेष्टा करते हैं जिनके कारण हमारे पास तनाव उत्पन्न हो सकते हैं। कभी कभी अत्यधिक दबाव की स्थिति होती है। कभी कभी बड़े बड़े परिवर्तन के कारण भी तनाव की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। तीसरे रूप में किसी विषय पर अत्यधिक चिंतन के कारण भी तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है।
चौथे बिंदु पर किसी स्थिति पर बिल्कुल ही नियंत्रण न रहना, अर्थात हमारे कंट्रोल के बाहर की स्थिति हो जाना। ऐसी स्थिति में भी तनाव उत्पन्न हो जाता है। बहुत अधिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करना, ये पारिवारिक हो सकती हैं या ऑफिशियल हो सकती हैं या व्यवसायिक हो सकती हैं, किसी भी तरह की हो सकती हैं। जीवन में कई बार ज्यादा कार्य या क्रियाकलाप या जीवन में बदलाव की स्थिति में भी तनाव पैदा हो जाता है। अत्यधिक क्रियाशील रहना, बहुत ज्यादा पैसे के पीछे भागना, बहुत ज्यादा कार्यों को करना, ये सब तनाव की स्थितियां पैदा करती हैं। कभी कभी अनिश्चितता की स्थिति, अनसर्टेनिटी, इसकी स्थिति हमारे जीवन में आ जाती है जब हमें समझ में नहीं आता है कि क्या करें और क्या न करें, अब क्या होगा। चिंता का कारण एंजाइटी पैदा हो जाती है और इससे तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाता है। तनाव के कुछ खास कारण भी होते हैं जो बियॉन्ड कंट्रोल भी हो सकते हैं, जो हमारे पहुंच के बाहर है। जैसे किसी प्रियजन की मृत्यु या कभी कभी संबंध विच्छेद हो जाना मित्र के रूप में, या किसी रिलेशन में रिलेशन का टूटना, उसके कारण स्थितियां पैदा हो सकती हैं। कभी कभी काम के, कोई आपका जॉब है, कार्य कर रहे थे, उस कार्य के अचानक छूट जाने के कारण तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। अत्यधिक देनदारियों के कारण, बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं और पैसा कम है लेकिन पैसा देना ज्यादा है, ऐसी स्थिति में भी तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लगातार कोई बीमारी, क्रोनिक डिजीज उसको बोलते हैं, लगातार या क्रोनिक डिजीज हो जाने की स्थिति में भी, या कभी कभी दुर्घटना का शिकार हो जाने के कारण भी तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। कुछ समस्याएं ऐसी भी होती हैं जो भावनात्मक रूप से होती हैं और उनका संबंध तनाव से होता है। जैसे किसी कारण से अवसाद या डिप्रेशन की स्थिति पैदा हो जाए, एंजाइटी, किसी प्रकार की चिंता से ग्रस्त हो जाए, वो स्थिति भी तनाव को पैदा करती है। क्रोध, एंगर, ये स्थिति भी बहुतों के साथ में होती है। अत्यधिक क्रोध भी तनाव का कारण होता है। ग्रीफ, दुख या शोक की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, उससे भी आपके मन में अवसाद, डिप्रेशन की स्थिति पैदा हो सकती है, तनाव पैदा हो सकता है। अपराध बोध, कभी कभी आपसे कोई बहुत बड़ी गलती हो जाती है, उस गलती को हम किसी के साथ शेयर नहीं करते, उसे बांट नहीं सकते। ऐसी स्थिति में अपराध बोध भी तनाव को उत्पन्न करता है। कभी कभी हम स्वयं का कम करके आकलन करते हैं, हम स्वयं के बारे में सही रूप से निर्णय न ले पाते हैं, इससे भी तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। इसके अलावा बहुत सारे कारण हैं जिनका हम यहां पर वर्णन नहीं कर रहे, क्योंकि उनका छात्रों के साथ में बहुत ज्यादा संबंध नहीं है। यहां पर आप लोगों के लिए, खासतौर पे छात्रों के लिए, कुछ खास कारण हैं जिन्हें जरूर बताना चाहूंगा, क्योंकि वो तो आपके उपयोग के हैं। जैसे पढ़ाई का दबाव, पढ़ाई के अत्यधिक दबाव के कारण भी तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। दूसरा कारण, पढ़ाई में अच्छा ना होना, यह भी एक कारण हो सकता है तनाव का। कभी कभी तैयारी करने के लिए कम समय मिलता है, ऐसी स्थिति में भी तनाव उत्पन्न हो जाता है। पिछली परीक्षाओं में आपके अच्छे परिणाम न आए हों, यह भी एक तनाव का कारण हो सकता है। कभी कभी अध्यापक के साथ आपके अच्छे संबंध न होने के कारण भी तनाव उत्पन्न हो सकता है।
इसके अलावा छात्रों के साथ में अधिकतर पैसे की समस्या आती है। इस कारण भी उनके पास में तनाव उत्पन्न हो सकता है। क्लासरूम में पिछड़ेपन का अनुभव करना, यह भी एक तनाव का कारण हो सकता है। आप सभी इस बात को जानते हैं कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, आपका क्लासरूम में आउटपुट रिजल्ट जो है अच्छा नहीं है, इसके कारण भी आप तनावग्रस्त हो सकते हैं। मित्रों से अपेक्षित सहयोग न मिलना, ये इस उम्र में ज्यादा होता है। जिनसे आप बहुत ज्यादा उम्मीद करते हैं, कभी कभी वो मित्र आपका साथ नहीं देते हैं, सहयोग नहीं करते हैं, उससे भी आपके मन में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। एक छोटा सा कारण भी हो सकता है हैंड राइटिंग का अच्छा ना होना, इससे भी एक तनाव की स्थिति जो परमानेंट टाइप की हो जाती है, वो स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा एक और कारण भी हो सकता है, वो है अच्छे व्यक्तित्व का ना होना। आपकी अपनी पर्सनालिटी जो है वो बहुत इफेक्टिव नहीं है, बहुत प्रभावशाली नहीं है, उस कारण भी आपके मन में एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हम सभी को तनाव से बचने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि तनाव एक मानसिक और शारीरिक समस्या है और हम इसे बढ़ावा न दें। इसके लिए जरूरी है कि हमें एक सकारात्मक सोच को डेवलप करने की, विकसित करने की जरूरत है। हमको ये मानकर चलना है कि हम सबके जीवन में तनाव की कोई ना कोई स्थिति जरूर होती है, किंतु हम उसे अपने नॉर्मल व्यवहार के रूप में लेकर आगे बढ़ते जाएं तो तनाव से निश्चित तौर पर अपने आप को बचाया जा सकता है। तनाव माने चिंता, इसका मतलब है कि सबसे जरूरी चीज है कि जो तनाव है, जो स्ट्रेस जिसके कारण उत्पन्न हो रहा है, हमें उस कारण को खोजना चाहिए और हमें उस कारण को खोज के दूर करने का प्रयास करना चाहिए। चूंकि तनाव स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये होता ही है, नॉर्मल परिस्थितियों में भी होता है और कुछ एबनॉर्मल कंडीशंस भी होती हैं जिनमें स्थिति उत्पन्न होती है। चलिए हम कुछ ऐसे कार्य कर सकते हैं जिनसे हम तनाव से अपने आप को बचा सकते हैं। उसमें हम आपको सुझाव देंगे जिन्हें आप अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं और इससे तनाव की स्थिति से बचा जा सकता है। जैसे नंबर 1 में एक्सरसाइज। अपने जीवन में एक रेगुलर, एक रूटीन वर्क बनाइए। रूटीन बना लीजिए कि मुझे इतने समय से इतने समय तक एक्सरसाइज करनी है, कसरत करनी है, शारीरिक व्यायाम करना है। इससे स्ट्रेस को कम किया जा सकता है। दूसरा है खान पान, न्यूट्रिशन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। खाने में जो भी सीजन के फल हो, खासतौर पर अगर रसीले फल हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो रसों का सेवन कर सकते हैं। हरी सब्जियां एवं ताजी सब्जियां, उनको अपने जीवन में रोजाना डाइट में शामिल करिए। इससे भी तनाव से मुक्ति मिलने का कारण हो जाता है। चलिए अपनी दिनचर्या को ऑर्गेनाइज करिए, व्यवस्थित करिए। आप जानते हैं बड़े बड़े नेताओं के पास में, बड़े बड़े अधिकारियों के पास कार्य का अत्यधिक बोझ होता है, किंतु वो अपनी दिनचर्या को डायरी में नोट करते हैं, उसको समयबद्ध कर लेते हैं। तो इस प्रकार से वो अपनी कार्य योजना को व्यवस्थित कर लेते हैं। तो आप भी
अपने कार्य को ऑर्गेनाइज करिए और अपने कार्यों की, रोजाना किए जाने वाले कार्यों की एक लिस्ट तैयार कर लीजिए और इस लिस्ट में जो कार्य प्राथमिकता वाले हों, जिन्हें आज करना आवश्यक है, उन्हें आज ही कर डालिए। जो कार्य आज ना हो सके, उन्हें अगले दिन टॉप प्रायोरिटी पे सबसे पहले अंकित कर लीजिए और उसे दूसरे दिन अवश्य निपटा दीजिए। इससे तनाव से बचा जा सकता है। अगली स्थिति, एक अंतराल के बाद, जैसे कि मान लीजिए आपने 2-4 घंटे काम कर लिया, तो थोड़ा सा आराम, चाहे वो 10 मिनट का हो, 15 मिनट का हो, 5 मिनट का हो, लेकिन वो जरूर करिए। जैसे बहुत से लोग कंप्यूटर पर बहुत सारे लगातार बैठ करके बहुत सारे समय तक कार्य करते रहते हैं। उन्हें थोड़े थोड़े समय पर, घंटे, 2 घंटे, 1.5 घंटे में थोड़ा अंतराल जरूर करना चाहिए, ब्रेक लेना चाहिए। इससे तनाव से बचा जा सकता है। मेडिटेशन, थोड़ी देर अपने कार्य के दौरान आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद करके डीप ब्रीथ, लंबी लंबी सांसें लीजिए। इस तरह की एक्सरसाइज थोड़ी देर कीजिए। उससे भी आपके तनाव से मुक्ति मिलने की संभावना बन जाती है। इसके अलावा अपने सगे संबंधियों से, अपने मित्रों से, अपने सहयोगियों से विचार विमर्श करते रहना चाहिए, सलाह लेते रहना चाहिए। उनके साथ मिल बैठ करके कुछ न कुछ हंसी मजाक, हंसने की प्रक्रिया अवश्य करनी चाहिए। वो चाहे जैसी स्थिति हो, आप तनाव की स्थिति में भी कहीं ना कहीं हास्य को ढूंढ सकते हैं और स्वयं को भी तनाव मुक्त रख सकते हैं और दूसरों को भी तनाव से मुक्ति में सहायक बन सकते हैं। ऐसे लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड होती है मित्रों के बीच में। मित्र ऐसे व्यक्ति को जो हास्य को पैदा करके उनके तनाव को कम कर सके, ऐसे मित्रों की डिमांड बहुत होती है। लोग आपको पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि आप उनकी एक तनाव की क्रिया से उनको मुक्ति दिलाने में सहायता करते हैं। इसके अलावा ध्यान देने वाली बात है कि तनाव की स्थिति में आपके शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, जिन्हें समय समय पर आपके मित्र इंगित करते हैं। जैसे आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ जाना, या चेहरे पे कालापन या कुछ धब्बों का उभरना, या मस्तिष्क पे, खासतौर पे मत्थे पर रेखाओं का अत्यधिक उभरना तनाव की स्थिति को दर्शाता है। जब ये स्थितियां आपको नजर आने लगे या आपके मित्र आपको बताने लगे, ऐसी स्थिति में आपको कोशिश करनी चाहिए कि हम उन कारणों को खोजें जिनके कारण ये तनाव की स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। उनसे बचने के हमें प्रयास अवश्य करने चाहिए। चलिए आगे भी बात करते हैं कि तनाव से बचने के लिए जरूरी है कि हम तनाव के कारण को हटाने की कोशिश करें। तनाव तो बताया ना कि तनाव तो है, उसका कारण भी है, उसे खोजने की आवश्यकता है और खोज करके उससे हटने की कोशिश करनी है। अब तनाव है, हटाना भी है, तो एक और बढ़िया सा साधन है कि हम धीमी गति वाले म्यूजिक, शोर शराबे वाले नहीं, धीमी गति वाले भजन हैं या खाली संगीत है, म्यूजिक है, लाइट म्यूजिक जिसको कहते हैं, लाइट म्यूजिक को सुने। ऐसे विषयों पर जो तनाव उत्पन्न करते हों,
ऐसे विषयों का अध्ययन न करें। जैसे आजकल के टाइम पर सोशल मीडिया में बहुत सारे विषय ऐसे हैं जो 20 से पढ़ के होते हैं, जिनका न सोर्स पता होता है, और वो आप पढ़ते हैं और उसको सत्य मान लेते हैं, और सत्य मानकर आप तनाव की स्थिति में आ जाते हैं। तो ऐसे कारणों को मत खोजिए, इनसे दूरी बना लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए घातक हो सकते हैं। चलिए, अगला एक बड़ा सा अच्छा सा उपाय है, वो है प्राकृतिक वातावरण, नेचर के साथ। पहले लोग नेचर के साथ, प्रकृति के साथ रहते थे। जंगल होते थे, वन होते थे, पेड़ पौधे होते थे, हरियाली होती थी। हरियाली तनाव को कम करने का एक बहुत सुंदर उपाय है। कभी हरे भरे खेत के आसपास जाइए, वहां उस पेड़ के, उस मतलब खेत की मेड़ पर खड़े हो जाइए, बाउंड्री पर खड़े हो जाइए और उस हरियाली का अवलोकन करिए। आप देखिएगा कितनी जल्दी आप तनाव से मुक्त पाते हैं। इसलिए नेचर तनाव से मुक्ति का सर्वोत्तम उपाय है। आप चाहें तो बगीचे की सैर कर सकते हैं, बगीचे में जा सकते हैं, वहां सुंदर पेड़ पौधे होते हैं, उनके बीच में गुनगुनाते हुए कोई सुंदर सा गीत लीजिए, उसको गुनगुनाते हुए घूमिए। आम का बागीचा हो, अमरूद के फल लगे हों, या किसी ऐसे खेत में जहां पर सुंदर सुंदर सब्जियां लगी हों, या फूलों का गार्डन हो, बागीचा हो, ये सब तनाव से मुक्ति के लिए बहुत सुंदर स्थान होते हैं। एक और बहुत साधारण सा तरीका है जिससे तनाव से आप आसानी से मुक्ति पा सकते हैं, लेकिन वो टेम्परेरी होता है, स्थायी कारण नहीं। जैसे कि गर्मियां हैं तो गर्मियों में ठंडे पानी से नहाइए, वो रिलैक्सेशन, बॉडी को रिलैक्स करती है, उससे भी तनाव से मुक्ति मिलती है। या सर्दियों में गुनगुने पानी से नहाइए, वो भी आपके तनाव को कम करने में सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे उपाय हैं जिनसे आप थोड़े समय के लिए अपने तनाव को भूल सकते हैं। अगर आपके घर में कोई कुत्ता है, प्यारा सा कुत्ता है जो आपकी हर बात मानता है, आज कुछ उसकी बात मान के देखिए, उसके साथ खेलिए, उसके मनोभावों को समझिए, समझने की कोशिश करिए। वो आपसे वार्तालाप करता है चिन्हों के द्वारा, साइंस के द्वारा। वो मूक रूप में बहुत कुछ कहता है, उनको समझिए और उसके साथ में खेलिए। वो तनाव मुक्ति का बहुत बढ़िया कारण बन जाएगा। एक और अच्छा उपाय है, छोटे बच्चों के साथ, किसी भी उम्र के छोटे बच्चे गोद वाले हों, उनके साथ खेलिए, उन्हें खिलाइए, उनसे बातें करिए। वो भी आपकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। और थोड़े बड़े बच्चे जो आपसे बातें कर सकते हैं, जो खूब बातें करते हैं, खूब सवाल करते हैं, उनके प्रश्नों के आंसर दीजिए, उत्तर दीजिए। और थोड़े समय के लिए आप अपने आप को भूल जाइए कि आप तनाव में हैं। फिर देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से आप तनाव से मुक्ति पा जाते हैं। इसके अलावा आप कुछ ऐसे खेल खेल सकते हैं जिनमें आपकी रुचि हो, जिन्हें आप पसंद करते हो। उन खेलों को खेलिए, चाहे वो इंडोर हो चाहे आउटडोर हो। तो खेल का खेल भी हो जाएगा और एक्सरसाइज की एक्सरसाइज हो जाएगी। उससे भी आपको तनाव से मुक्ति पाने में बहुत बड़ी सहायता प्राप्त होगी। तो ये कारण है, और उन कारण से बचने के हमने उपायों पर आपसे चर्चा की है।
मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अच्छी चीज को हमेशा बांटना चाहिए, दूसरों तक पहुंचाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।